Hey there, I am offering creative programming classes on this channel where I will teach you Java programming from the ground up. Whether you are a beginner or looking to sharpen your coding skill, join me on this programming journey. आज का टॉपिक स्टार्ट करते थे। आज का टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक रिलेटेड प्रीवियस टॉपिक क्या है। इसमें प्रीवियस टॉपिक में हमने क्या देखा था कि स्विच स्टेटमेंट देखे थे और स्विच स्टेटमेंट का काफ़ी सारा एग्जांपल भी बना है। ठीक है, तो उसमें जो है ना हम एक ब्रेक स्टेटमेंट यूज किए थे जिसमें हमने ये बताया था कि ब्रेक स्टेटमेंट जो होता है वो क्या होता है, प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए आता है। ठीक है, तो जावा में दो स्टेटमेंट यूज होते हैं, एक होते हैं ब्रेक स्टेटमेंट और सेकंड होते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है? तो ब्रेक स्टेटमेंट जो होता है ना वो लूप से, मान लो कि कंडीशन अभी ट्रू है। ठीक है, कंडीशन अभी क्या है, ट्रू है। और कंडीशन ट्रू रहने के बावजूद भी क्या करना है हमको, जैसे मान लो कि हम टेबल प्रिंट कर रहे हैं, टू का टेबल प्रिंट कर रहे हैं लेकिन हमको टेबल 5 तक की ही चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा लास्ट, जैसे कि हम देखो इस एग्जांपल में क्या बताएं कि 1 to 10 तक क्या करना है, प्रिंट करना है। 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है। लेकिन जैसे ही क्या हो, आई की वैल्यू अगर 5 हो, आई की वैल्यू जैसे ही 5 के इक्वल हो जाए वैसे ही इसको क्या मिल जाएगा, ब्रेक मिल जाएगा। इसको क्या मिल जाएगा, ब्रेक मिल जाएगा। कहने का मतलब कि क्या हो जाएगा, उसके बाद ये कोई भी डिजिट प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, वो कोड को ही छोड़ देगा बिल्कुल। कंडीशन सही है या गलत है उससे उसको कोई भी मतलब नहीं होगा। जैसे ही उसको ब्रेक स्टेटमेंट मिलेगा वैसा ही बाकी जो है ना लूप से सीधे वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। जैसे ही मतलब आई इक्वल टू 5 मिलेगा यानी कि ये कंडीशन सही हो गया। ये कंडीशन सही हो जाए तो उसको क्या मिल जाएगा, ब्रेक स्टेटमेंट मिल जाएगा। जब तक कि ये कंडीशन, जैसे पहला क्या है, आई की वैल्यू 0 है तो ये कंडीशन तो रॉन्ग है, ये कंडीशन मेरा सही नहीं है तो क्या कर देगा, 0 प्रिंट कर देगा। फिर आई प्लस प्लस यानी कि आई 0 से बढ़ करके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी भी ये कंडीशन रॉन्ग है तो फिर 1 प्रिंट कर देगा, 2 प्रिंट कर देगा जैसे। लेकिन जैसे ही 5 आ जाएगा तो 5 आ जाएगा तो मेरा ये कंडीशन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसके अंदर ये वाला स्टेटमेंट रन करेगा, ये वाला स्टेटमेंट ब्रेक है यानी कि ब्रेक मिलते के साथ ही ये क्या हो जाएगा, लूप से बाहर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि सिंपल सा एक क्या बोल सकते हैं हम लोग, शॉर्ट टर्म में बोल सकते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो लूप को परमानेंटली क्या करता है, टर्मिनेट करने के लिए यूज होता है। स्विच स्टेटमेंट में भी हम लोग वही देख रहे थे कि क्या है कि स्विच स्टेटमेंट में जैसे हम ब्रेक आ जा रहा था, अगर मान लो केस मैच कर गया और उसको ब्रेक मिल गया तो उसके बाद जो है वो रिपीट नहीं कर, तो वहीं से क्या हो जा रहा था, स्विच स्टेटमेंट से बाहर। ठीक है, चलिए इसको जो है हम क्या करते हैं, आपको ये ऑनलाइन कंपाइलर पे जो है एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो सही है या गलत। ठीक है, चलिए हमारा जो है आ गया ये मेरा टर्मिनल, ऑनलाइन टर्मिनल। इसको क्या है, देखिए हम क्या किया, मेन मेथड स्टार्ट किए, क्लास का नाम रखे मेन। मेन जो है हमारा मेथड स्टार्ट किए। देखिए यहाँ क्या है, एक लूप है, लूप अभी इसके बाद जो है लूप ही स्टार्ट होगा। ठीक है, जिनको समझ में आ रहा होगा और जो लोग जानते होंगे उनके लिए काफ़ी इजी है, लेकिन जो नहीं जानते हैं नेक्स्ट वीडियो से वो भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिए हैं, एक इंटीजर टाइप का आई वैल्यू लिए हैं जिसको इनिशियलाइज किया है 0 से। आई की वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए। अगर 10 से इक्वल या 10 से बड़ा हो जाएगा तो फॉर लूप का कंडीशन ही गलत हो जाएगा और हर एक स्टेप पूरा करने के बाद वो आई की वैल्यू 1 बढ़ा देगा। ठीक है, यहाँ तो चलो आई की वैल्यू 0 है। अब आएगा एक कंडीशन मैच करेगा, क्या आई की वैल्यू 0 है, नहीं है, एक कंडीशन रॉन्ग हो गया। एक कंडीशन रॉन्ग हो गया तो ये इतना एक्सेप्ट करेगा, मतलब इसके अंदर जाएगा ही नहीं। तो क्या प्रिंट करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 0 प्रिंट कर देगा। अब ये नहीं पाया, इसका क्या, ये इतना हो जाने के बाद क्या मिलेगा, इसको ये ब्लॉक मिलेगा, ये फिर से ऊपर जाएगा। आई की वैल्यू 0 से बढ़ा करके क्या कटेगा, 1 कटेगा, क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या करता है, आई प्लस प्लस क्या करता है, एक बढ़ाने का काम करता है। तो आई की वैल्यू अभी 0 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से मैच करेगा। तो ये कहाँ तक प्रिंट कर देगा, तो देखिए कहाँ तक प्रिंट करेगा, आपको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं कि ये कहाँ तक प्रिंट करेगा। देखिए 4 तक किया। 4 तक ही क्यों किया, क्योंकि जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगा तो 5 में क्या लिखा है, इक्वल टू 5 ब्रेक। ब्रेक मिलने के बाद ये फॉर लूप से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इसी के लिए 0 से लेकर के 4 तक प्रिंट हुआ। ठीक है, उम्मीद है आपको ये ब्रेक स्टेटमेंट समझ में आया होगा। अब देखिए अब क्या है, कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है ना, कि कंटिन्यू स्टेटमेंट जो होता है क्या है, ये बस ब्रेक का ऑपोजिट है। जैसे ब्रेक क्या करता है, टर्मिनेट कर देता है, कंडीशन ट्रू रहे या फॉल्स रहे वो क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। और कंटिन्यू क्या करता है कि मान लो कि आपका कंडीशन फॉल्स भी हो गया और आप तो भी आप क्या करना चाहते हैं,
कंटिन्यू आप करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे क्या कीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए, जिससे कि अगर आपका मान लिया जाए कंडीशन गलत हुई है तो वो एग्जीक्यूट करते रहे। ठीक है, ये क्या करता है, आइटेशन को स्टार्ट करते रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल क्या किए हैं, यहाँ पे हम इवन नंबर का ये जो लॉजिक है, जो आप जो जिन लोग मेरा जो वीडियो या फॉलो कर रहे हैं, फ्रेशर वाले लोग या फिर जो एक्सपीरियंस उनको मालूम होगा कि ये क्या है आपका, ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक है आपका इवन नंबर का, कि अगर आई में जो भी नंबर है अगर उसको 2 से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, वो इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू हो गया। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे क्या प्रिंट करता है, हम आपको एग्जीक्यूट करके क्या करते हैं दिखाते हैं। देखिए अगर हम इसको क्या करें, यहाँ से हम क्या किए, कॉपी किए, और कॉपी करने के बाद ऑनलाइन कंपाइलर पे गए। यहाँ पे देखिए अभी क्या किया, देखिए मेन क्लास का मेन है, मेन मेथड स्टार्ट किए, आई को 0 से स्टार्ट कर दिए, आई परसेंट टू इक्वल टू 0। कहने का मतलब कि ये जो लॉजिक आपको इवन नंबर का है, लेकिन यहाँ पे इवन नंबर प्रिंट नहीं होगा, ऑड नंबर प्रिंट होगा। क्यों प्रिंट होगा, क्योंकि जहाँ भी एक कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, जहाँ भी एक कंडीशन आपका ट्रू होगा उसको एक्सेप्ट कर देगा। एक्सेप्ट करने के बाद में क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू है, कंडीशन ट्रू हुआ तो उसको रन ही नहीं करेगा, कंटिन्यू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले आएगा आई की वैल्यू 0, 0 करेगा, ये स्टेटमेंट रन करेगा। क्या आई की वैल्यू 0 को अगर 2 से डिवाइड देंगे तो 0 आएगा, बिल्कुल 0 आएगा, क्योंकि इंटीजर वैल्यू लेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कंटिन्यू, कुछ नहीं प्रिंट करना है भाई, आप क्या कीजिए कंटिन्यू कर दीजिए, 0 प्रिंट नहीं करेगा। फिर 1 आएगा तो 1 तो ये कंडीशन आई का कंडीशन गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, 2 आएगा। तो एक न्यू तरीका आपको पता चला कि ऑड नंबर को प्रिंट कराना हो तो कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहा कंटिन्यू स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, टर्मिनेट कर देता है, और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, कंटिन्यू करते रहता है। देखिए ये हमारा जो है, जैसे ही एक कंडीशन ट्रू होगा ना तो उसको कुछ नहीं स्टेटमेंट प्रिंट करना है, सिर्फ क्या कीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए, मतलब कंटिन्यू कंटिन्यू करते जाइए, मतलब कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। इसलिए हमारा जो आउटपुट आया 1 से 10 के बीच में, वो सारा ऑड नंबर जो है क्या हुआ, आउटपुट आया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको जो है हमारा हमारा ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। ब्रेक और कंटिन्यू में क्या डिफरेंस है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपको एग्जाम में लिखने के लिए हम जो है आपको ये एक स्टेटमेंट के रूप में हम हर सारे वीडियो में देते जा रहे हैं कि जो लोग यूनिवर्सिटी का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनका भी नोट्स कॉपी जो है प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, आज के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम आपके लिए लूप लेकर के आएंगे। ठीक है, थैंक यू। If you have any question or topic you would like me to cover in future video, leave a comments below. And if you enjoyed this tutorial, remember to like and subscribe for more. Happy coding and see you again.